Hello student, how are you? Our today's topic is Rolle's theorem, mean value theorem. Now mean value theorem हम सेकेंड लेक्चर में लेंगे. अभी हम ले रहे हैं रोल्स थियरम. नाउ व्हाट इज रोल्स थियरम और वो कैसे पूछा जाता है वो हमको आज डिस्कस करना है और उसके बारे में सम्स करना है. Now, what is Rolle's theorem? So, in Rolle's theorem, y equals to f of x function is given and it is defined on closed interval ab. Y equals to f of x function is given and it is defined on closed interval ab. And our question is verify Rolle's theorem. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता करना पड़ेगा कि व्हाट इज रोल्स थियरम. सो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी. नाउ रोल्स थियरम का पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो फर्स्ट कंडीशन, ये जो गिवन फंक्शन है वो तीन कंडीशंस में से पास करना पड़ेगा. एंड द फर्स्ट कंडीशन इज एफ ऑफ एक्स मीन्स गिवन फंक्शन इज continuous in close interval AB. Now student, हमारा जो डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन पार्ट है यानी फिफ्थ चैप्टर है वो दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन. तो हम अभी जो डेरिवेटिव है वो पार्ट ले रहे हैं, अभी हमने कंटिन्यूटी पार्ट नहीं लिया है. तो यहां पर वो कंटिन्यूटी पार्ट का एक टॉपिक आ रहा है, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी. तो ये कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूटी क्या है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारा कंटिन्यूटी टॉपिक में. बट यहां पर हमको ये टॉपिक के लिए एक याद रखना है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी. मीन्स वॉट एवर इंटरवल गिवन उसका क्लोज पार्ट जो होता है उसमें वो कंटिन्यूअस होता है. तो यहां पर उसको लर्न बाय हार्ट करना है कि अगर गिवन फंक्शन पोलिनोमियल है, लॉगरिथम है, ट्रिग्नोमेट्री है, तो इट इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी. नाउ सेकेंड पार्ट जो हमको कंटिन्यूटी टॉपिक में ही देखना है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी. ये भी हम कंटिन्यूटी टॉपिक में ही देखेंगे. तो अभी हमको ये याद रखना है, पोलिनोमियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी. तो ये अभी हमको लर्न बाय हार्ट करना है. इसका डिटेल में प्रोसीजर मीन्स कैसे कंटिन्यूटी प्रूफ करते हैं, कैसे डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करते हैं, वो हमको कंटिन्यूटी टॉपिक में देखना है. नाउ द थर्ड पार्ट इज एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी बताना है. टू प्रूव एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी. अगर हमारा फंक्शन ये थ्री कंडीशंस में से पास हो जा रहा है, देन देयर विल बी at least one variable. There will be at least one variable c or one value of c which belongs to open interval ab, then such that f dash c equals to 0. So this is our Rolle's theorem. Now f of y equals to f of x defined on closed interval a to b. This function satisfies three conditions, that is f of x is continuous in closed interval a to b, f of x is differentiable in open interval a to b, and the third condition is f of a equals to f of b. Then there is at least one value c which is belongs to open interval AB such that f dash c equals to 0. This is called Rolle's theorem.
अब ये थियरम सीखने के बाद एक डाउट ये होता है कि अगर क्वेश्चंस अटेंड करना है तो क्वेश्चन कैसे अटेंड करेंगे। तो सिंपल सी थिंग है कि ये थियरम को हम इन जनरल वे, इन सिंपल वे से सबसे पहले सीखने का ट्राई करेंगे। तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका क्वेश्चन आएगा y इक्वल टू समथिंग, कोई पोलिनोमियल या कोई ट्रिग्नोमेट्री या फिर कोई लॉगेरिथमिक फंक्शन गिवन होगा विथ क्लोज इंटरवल समथिंग, दैट इज यहां पर हमारा क्लोज इंटरवल a टू b था, तो वो गिवन होगा। और वो गिवन होगा और हमको बोलेंगे वेरीफाई रोल्स थियरम। तो वेरीफाई रोल्स थियरम में हमको क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना है कि व्हाट इज एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा पोलिनोमियल है, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, अगर एफ ऑफ एक्स हमारा लॉगेरिथमिक है, तो हम लिखेंगे हियर एफ ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन, और हियर एफ ऑफ एक्स इज trigonometry function, or here f of x is logarithmic function. Then according to polynomial, logarithmic या trigonometry, it is continuous in closed interval ab, it is differentiable in open interval ab. Then हम f of a find out करेंगे, f of b find out करेंगे, और f of a equals to f of b एक्सप्लेन करेंगे कि भाई हियर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। देन हम फाइंड आउट करेंगे एफ डैश एक्स। यहां पर जब हम प्रैक्टिकली उसको एक सम में कन्वर्ट करेंगे, सम करेंगे उसका, तो इसके अलावा कुछ हम काम करेंगे, तो वो होगा हमारा फाइंड आउट एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स फाइंड आउट करके हम कंपेयर करेंगे उसको एफ डैश सी equals to 0. With help of f dash c equals to 0, हम c find out करेंगे that c must belongs to open interval ab. अगर ऐसा c हमको मिल जाता है तो this is called verification of Rolle's theorem. तो स्टूडेंट यहां पर रोल्स थियरम की आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। वंस अगेन, व्हाट इज रोल्स थियरम एंड हाउ टू अप्लाई। y equals to f of x defined in closed interval ab if the function satisfy three condition: f of x is continuous in closed interval a to b, f of x is differentiable in open interval a to b, and f of a equals to f of b. Then there will be at least one value of c which is belongs to open interval ab such that f dash c equals to 0. This is called Rolle's theorem. In the sum, हम f of x polynomial, trigonometry, logarithm देखकर continuity and differentiability को बताएंगे कि it is continuous on closed interval, differentiable in open interval. देन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी फाइंड आउट करके उनको सेम बताएंगे, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। देन एफ डैश सी, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करके एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 लेकर वहां से हम सी फाइंड आउट करेंगे, और वो सी की वैल्यू अगर ओपन इंटरवल ए बी में आ जाती है तो दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन ऑफ रोल्स थियरम। Now some practice on Rolle's theorem. Here our first practice is f of x equals to x square plus 2x minus 8. X belongs to closed interval minus 4 to 2 given, and verify Rolle's theorem, that is our title. Now according to method जो अभी हमने किया है, सबसे पहले हम बोलेंगे here f of x is polynomial function. Now f of x is polynomial function, so it is very clear here f of x is continuous
in close interval -4 to 2 and f of x is differentiable in open interval -4 to 2. So f of x is polynomial, so it is continuous in closed interval. It is differentiable in open interval -4 to 2. Then f of -4 find out करेंगे. So that is -4 square plus 2 times this is -4 and this is -8. So this is 16 -8 -8. This is equals to 0. Then f of 2 find out करेंगे. This is 2 square plus 2 times 2 -8. That is 4 plus 4 -8 equals to 0. Now here f of -4 equals to f of 2. So here our function satisfy three conditions. It is continuous on closed interval, differentiable in open interval -4 to 2, and here f of -4 is equals to f of 2. Now after this condition find out f dash x. Now here f dash x equals to 2x plus 2. Here f dash x equals to 2x plus 2. Now f dash c equals to 0 लेना है. That is 2c plus 2 equals to 0. Over here this is 2c equals to -2 and c equals to -1, which is belongs to open interval -4 to 2. So this is example to verify Rolle's theorem. Remember one thing, first of all हमको identify करना है what is function given. If it is polynomial, then it is continuous and it is differentiable in closed interval and open interval. After this f of a और f of b find करना है जो same होना चाहिए. Here f of -4 that is equals to f of 2. So this after these three conditions हमको find out करना है f dash x. Then f dash c equals to 0 लेना है, and with the help of f dash c equals to 0 find out the value of c. If it is belongs to open interval -4 to 2, it satisfy, it verify Rolle's theorem. Now the next practice, the function given in trigonometry form x belongs to closed interval 0 to pi by 2. Now once again f of x in trigonometry form. So our first and second point is f of x is continuous in closed interval 0 to pi by 2. Why it is directly? Because it is a trigonometry function and we know trigonometry function, polynomial function and logarithmic function is continuous in whatever closed interval given. Now same way f of x is differentiable in open interval 0 to pi by 2. The first two step is clear now. After this f of 0, that is sine 0 plus cos 0 minus 1. Sine 0 is 0, cos 0 is 1 and minus 1 that is equals to 0. Then find out f of pi by 2 because closed interval 0 to pi by 2 is given. So it is sine pi by 2 plus cos pi by 2 minus 1. Sin pi by 2 is 1, cos pi by 2 is 0, minus 1 is there, so the answer is 0. So here f of 0 equals to f of pi by 2 is there, both is same. Now student यहाँ पर एक बात क्लियर करनी है
कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में नहीं है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल में नहीं है, या फिर f ऑफ 0 डज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ पाई बाई 2 आ रहा है, तो अगर तीनों में से कोई भी एक रूल अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट रोल्स थियरम। तो रिमेंबर वेरी केयरफुली, ये होना ही चाहिए कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b। नाउ आफ्टर दिस हमको जाना है f डैश x में द डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, द डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x, and derivative of -1 is 0 because it is constant. Now after this f dash c equals to 0, so it is cos c minus sin c equals to 0. So this is sin c equals to cos c. So this is tan c equals to 1. Cos c take this side, so sin c upon cos c, that is tan c equals to 1. Over here, the interval given over here, that is 0 to pi by 2, means first quadrant. This is quadrant first. So tan c equals to 1, it is lie on first quadrant, and in a first quadrant the value of tan c, so tan pi by 4 is 1. It is in first quadrant, so it is tan c equals to 1, that means tan pi by 4 equals to 1, that means c equals to pi by 4, and which is belongs to open interval 0 to pi by 2. So this is the sum on Rolle's theorem. Verify Rolle's theorem. Once again बहुत इजी है, लेकिन मेथड याद रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहां पर मेथड का। Now the third practice is verify Rolle's theorem if possible. Here function given x square minus 1 x belongs to close interval 1 to 2. Now here the given function is polynomial. So as per rule, f of x is continuous in close interval 1 to 2. Now f of x is differentiable in open interval 1 to 2. Because of it is a polynomial function, it is continuous on closed interval, differentiable in open interval. Now after this, find out f of 1. Over here this is 1 square minus 1, so 1 minus 1 equals to 0. Here f of 2, that is 2 square minus 1, 4 minus 1 equals to 3. Here f of 1 does not equals to f of 2, that means the third condition doesn't satisfy over here. So Rolle's theorem not verify over here, Rolle theorem not applicable over here. So student यहाँ पर once again आपको concentrate करना है कि given function continuous on closed interval, differentiable on open interval, and with this f of a equals to f of b मिलता है, तभी हम आगे जा सकते हैं कि there is at least one value of c which is belongs to open interval a to b such that f dash c equals to 0. Otherwise ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो इट इज नॉट अ रोल थियरम, वो रोल थियरम अप्लाई नहीं करेगा। तो यहां पर रोल थियरम पॉसिबल नहीं है बिकॉज f of 1 डज नॉट इक्वल्स टू f of 2। तो तीन में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो रोल थियरम नहीं है। नाउ द फोर्थ प्रैक्टिस इज f of x equals to the function is integer part of x and x belongs to close interval 5 to 9. Now student यहाँ पर आपको 11th स्टैंडर्ड में हमने जब ग्राफ का मीन्स फंक्शन का टॉपिक किया था तब इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ आया था। वो ग्राफ अगर आपके माइंड में है तो आपको ये क्लियरली पता होगा
कि इंटीजर पार्ट का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो एक कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं होता है। इन जनरल वे कंटिन्यूअस बोलने के लिए हम एक नॉर्मल लॉजिक ये भी लगा सकते हैं कि जो फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और वो ग्राफ अगर बिना पेंसिल उठाए यानी कंटिन्यू फॉर्म में अगर ग्राफ ड्रॉ हो जाता है, वहां पर ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आता है कोई भी पॉइंट के लिए, तो उसको हम कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो यहां पर जब हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एज ए फंक्शन इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स ले रहे हैं, सो एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस in close interval 5 to 9 and using property if अगर वो continuous नहीं है तो it is not differentiable in open interval 5 to 9। वंस अगेन डिटेल में तो हम कंटिन्यूटी पार्ट में इसको देखेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर हम ग्राफ ऑब्जर्वेशन करें तो गिवन फंक्शन हमारा इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स है और उसका अगर हम ग्राफ देखते हैं तो वो ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं है यानी जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो समथिंग ब्रेक में होता है, वो कंटिन्यू फ्लो नहीं होता है, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है। सो हियर एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 5 to 9। सो यूजिंग प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स इज नॉट differentiable in open interval a to b। और अगर ध्यान से थर्ड प्रॉपर्टी को भी देखा जाए तो हियर एफ ऑफ 5 इंटीजर पार्ट ऑफ 5 दैट इज 5 एंड इंटीजर पार्ट ऑफ 9 दैट इज 9। सो हियर एफ ऑफ 5 डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 9। तो यहां पर रोल्स थ्योरम की जो 3 कंडीशंस है कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तीन सेटिस्फाई नहीं हो रही है बिकॉज इट इज अ इंटीजर पार्ट ऑफ एक्स। सो यहां पर रोल्स थ्योरम की एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट अ रोल्स थ्योरम। तो स्टूडेंट यहां पर हमने रोल्स थ्योरम को खत्म किया है। आपको होमवर्क में देखना है, होमवर्क में मैंने रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम दोनों के सम्स दे रखे हैं, लेकिन एज पर वीडियो 11 अभी हमको सिर्फ रोल्स थंब के सम्स करने हैं। मीन वैल्यू थ्योरम नेक्स्ट वीडियो नंबर 12 में देखेंगे।